नारायण नारायण। नहीं नहीं देवराज नहीं। परमदेव श्री महागणेश ने दुष्ट अत्याचारी तारकासुर को क्षमा नहीं किया है, अपितु उसे अपनी दिव्य शक्तियों से दंड दिया है। देवऋषि, आप तो स्वयं कह रहे थे कि परमदेव श्री महागणेश ने देवी पार्वती के पुत्र रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। नारायण नारायण। देवराज, परमदेव श्री महागणेश का वचन अटल सत्य है। अर्थात परमदेव श्री महागणेश भी शिव पार्वती के पुत्र होने के लिए वचनबद्ध हो गए हैं। निसंदेह देवराज। तो ऐसा उचित एवं अनुकूल अवसर पाकर भी परमदेव ने अत्याचारी दुष्ट तारकासुर को जीवित क्यों छोड़ा? वो तो अपनी इच्छा मात्र से क्षण मात्र में उस दुष्ट का वध कर सकते थे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वार्थ व्यक्ति को कितना पतित कर देता है। स्वार्थ? किसका स्वार्थ देवऋषि? नारायण नारायण। आपका देवराज, आपका स्वार्थ। मैं ये देख रहा हूं कि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर परमदेव श्री महागणेश के वचन का कितना अनुचित अर्थ लगा रहे हैं। विषय चाहे कोई भी हो, मुझे प्रताड़ित करना आपका स्वभाव बन गया है। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, भगवत भक्ति, प्रभु स्मरण और आराधना ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। और रहा मेरे स्वभाव का प्रश्न, तो मेरा स्वभाव हर दुखी, शोषित, पीड़ित की सहायता करने को तत्पर रहता है। देवऋषि, मैं मात्र इतना पूछ रहा हूं कि जब श्री परमदेव महागणेश ने पार्वती पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया है, तो उचित अवसर पाकर उन्होंने तारकासुर का वध क्यों नहीं किया? नारायण नारायण। देवराज, परमदेव श्री महागणेश के वचन का आप मनमाना अर्थ लगा रहे हैं। श्री महागणेश ने देवी पार्वती के पुत्र होने का वचन दिया है तथा ब्रह्मदेव ने भी तारकासुर को यही वरदान दिया है कि उसका सर्वनाश शिवपुत्र द्वारा ही होगा। यही तो मैं कहने का इच्छुक हूं देवर्षि। पार्वती पुत्र के रूप में परमदेव श्री महागणेश दिव्य अवतार धारण करने के लिए वचनबद्ध हैं। नारायण नारायण। देवराज, अभी शिव पार्वती विवाह हुआ ही नहीं तो शिवपुत्र कहां से होगा? क्या आप अपने स्वार्थवश ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध करने पर नहीं तुले हुए हैं? नारायण नारायण। देवराजेंद्र, तारकासुर का वध परमदेव श्री महागणेश द्वारा नहीं अपितु शिवपुत्र द्वारा होगा, ये अटल सत्य है। नारायण नारायण। शिवपुत्र होने का अटल सत्य तो तब पूर्ण होगा जब शिव पार्वती का विवाह होगा, किंतु शिव के अड़िग वैराग्य के कारण यह संभव सा हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। अब तो पार्वती की तपस्या हमारे लिए चिंता का कारण बन गई है। शिव पार्वती का विवाह असंभव सा लगता है, अन्यथा शिव कामदेव को कदापि भस्म न करते। किंतु महारानी, हम पार्वती को किस प्रकार समझाएं? वो अपनी तपस्या का हट त्यागने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है। हम विवश हो गए महारानी, हम विवश हो गए। असमय प्रवेश के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। सेनापति भूधर इसी समय आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। सेनापति भूधर इस समय रात्रि में? दासी, उन्हें शीघ्र ही हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए। सेनापति भूधर इस मध्यरात्रि में? प्रणाम। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना की जय हो। सेनापति भूधर, आपको हमारे दर्शनों की क्या आवश्यकता आन पड़ी?
क्या हमारे राज्य की सीमाएं असुरक्षित हैं? किसी शत्रु ने हिमाचल राज्य की सीमाओं पर आक्रमण तो नहीं किया ना? असमय आपके कक्ष में उपस्थित होने का कारण कुछ और है महाराज। सेनापति भूधर, आप निर्भय होकर अपने यहां आने का कारण बताएं। महाराज, राजकुमारी पार्वती, क्या हुआ हमारी पुत्री को? परम देव श्री महागणेश की कृपा से वो सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किंतु क्या सेनापति? कुछ समय पूर्व दुष्ट अत्याचारी तारकासुर ने उन पर आक्रमण किया था महाराज। नहीं। राजकुमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है महारानी। स्वयं श्री महागणेश ने उन्हें वहां से भागने को विवश किया। आज तो वे सुरक्षित हैं, किंतु भविष्य में भी वे सुरक्षित रहेंगी, इसका विश्वास कौन दिलाएगा सेनापति? महाराज, हमने वहां सुरक्षा सेना को नियुक्त कर दिया है, किंतु दुष्ट तारकासुर की वरदानी शक्तियों से आप अनभिज्ञ नहीं। अर्थात उस शिव मंदिर में देवी पार्वती को तपस्या करने देते रहना अनुचित होगा। हाँ महाराज, इतनी रात्रि में मैं यही कहने आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरे सेनापति भूधर, अब देरी करना अनुचित होगा महाराज। हम इसी समय शिव मंदिर जाकर पार्वती को तपस्या का त्याग करने पर विवश कर देंगे। यही उचित होगा महारानी। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती, ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती, अपनी तपस्या को विराम दो पुत्री। ओम नमः शिवाय। अपनी आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुमने एक असंभव हठ ठान लिया है। तुम्हारी तपस्या हमारी चिंता और तुम्हारे प्राणों के संकट का कारण बन चुकी है। जिसने अपना सर्वस्व शिव चरणों में समर्पित कर दिया हो, उसके प्राणों को कैसा संकट पिताश्री? अपने हठ का त्याग कर शीघ्र हमारे साथ राजमहल चलो पुत्री। असंभव माता, असंभव। जब तक महादेव शिव शंकर स्वयं मेरे सम्मुख प्रकट होकर मुझे विवाह की स्वीकृति नहीं देते, मैं कदापि अपने तपस्या का त्याग नहीं करूंगी। पुत्री, तारकासुर तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया है। माता, यदि शिव इच्छा होगी तो एक क्या, अनेक तारकासुर भी आ जाएं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पुत्री पार्वती, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए अपने हठ का त्याग कर दो। क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। यदि ऐसे ही आदेशों का पालन करवाना था तो जन्म से ही मेरे भीतर दृढ़ता के संस्कार क्यों भरे आपने? मुझे क्यों ये शिक्षा दी कि व्यक्तिगत सुख से श्रेष्ठ होता है संसार के कल्याण और प्रसन्नता का कारण बनना? क्षमा माता, मेरी तपस्या अब आपकी प्रसन्नता नहीं, संसार के कल्याण और प्रसन्नता का निमित्त बन गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो महारानी, ओम नमः इसकी बातों में सच्चाई है। शिवाय। हमें गर्व है कि हमारी पुत्री ओम नमः इतनी महान सोच रखती है। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव शिव शंकर, सप्त ऋषियों तथा देवर्षि नारद की प्रार्थना पर विचार करने का आश्वासन देकर आप वचनबद्ध हैं। कृपा करके संसार के कल्याण के लिए अपने वचन का पालन करें, अपने वचन का पालन करें, अपने वचन का पालन करें। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं निकलेगा। त्याग दो, ये तपस्या त्याग दो। शिवाय। हिमालय पुत्री देवी पार्वती, हम त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं। हम भलीभांति जानते हैं तुम किसको पति रूप में पाने के लिए ये कठोर तपस्या कर रही हो। जिस शिव को तुम अपना स्वामी बनाने की इच्छुक हो, वह भभूतधारी योग और वैराग्य की मूर्ति है। वो तुमसे कदापि विवाह नहीं करेगा। उसे विवाह की क्या आवश्यकता है? उससे विवाह करके तो तुम्हारा योग और वैराग्य खंडित ही होगा। हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। वृद्ध ब्राह्मण, आप शिवाराधना के समय आए हैं, इस कारण आदरणीय अवश्य हैं, किंतु मेरे शुभचिंतक नहीं। हम तुम्हारे शुभचिंतक ही हैं देवी पार्वती। इसी कारण हम अपनी तपस्या और आराधना छोड़कर इस समय बिना आमंत्रण हिमालय महल पधारे हैं। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बाघंबर धारण करने वाले, भयानक सांपों को गले में लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? मुझे आपके ज्ञान, आपके ब्राह्मणत्व, आपकी तपस्या और आराधना पर संदेह है। सत्य कहें, कौन है आप? अलाख निरंजन, हमारे ब्राह्मणत्व, हमारे ज्ञान और हमारी तपस्या और आराधना पर संदेह ना करें। हम युग युगों से हिमालय राज परिवार के शुभचिंतक ही हैं। देवी पार्वती, तुम्हारे जैसी असाधारण रूपवती, गुणवती और विदुषी राजकुमारी को पाने के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ युवकों की होड़ लग जाएगी। ब्राह्मण देवता, हिमालय राज परिवार में अतिथियों का आदर करना एक परंपरा है, किंतु मुझे भय हो रहा है कि आज मेरे द्वारा वो परंपरा टूट न जाए। अलाख निरंजन, ना तो मुझे परंपराओं के टूटने का भय है और ना ही मैं तुम्हारे क्रोध से भयभीत हूँ। सत्य कहना मेरा स्वभाव है। तुम उस विचित्र वेशधारी शमशानवासी शिव को पति रूप में पाने का हठ त्याग दो और अपने माता पिता की प्रसन्नता का कारण बनो। वृद्ध ब्राह्मण, जिस महादेव शिव शंकर को स्वामी के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी हूँ, उसकी निंदा कदापि नहीं सुनूंगी। मेरा क्रोध आपका अपमान करे, उससे पूर्व ही चले जाएं यहाँ से। शिव आराधना करते करते तुम्हारी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। देवी पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना तो मुझे तुम्हारा भय है और ना ही तुम्हारे क्रोध और अपमान से भयभीत हूँ। जिस समय जो मुझे प्रिय होता है मैं वही करता हूँ। मेरा परामर्श मान ले और उस भभूतधारी विचित्र वेशधारी शिव को पाने का हठ त्याग दे। तुम अतिथि की मर्यादा को लांघ चुके हो ब्राह्मण। अतिथि मर्यादा नहीं, सत्य की निष्ठा है देवी पार्वती। हमने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। उस विचित्र वेशधारी, शमशान में वास करने वाले, भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले उस शिव को पति रूप में पाकर तुम अपना जीवन व्यर्थ करने की क्यों इच्छुक हो? मूर्ख, अधम,
पापी, शिव निंदक क्या तू नहीं जानता? शिव की निंदा करना ही नहीं, सुनने से भी भयानक पाप चढ़ता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये वृद्ध वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव हैं। ये आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए हैं। आप इन्हें पहचाने और अपनी तप शक्ति से इन्हें मूल रूप धारण करने को विवश कर दें। विवश कर दे देवी पार्वती, विवश कर दे। स्वामी, अब इस लीला को त्याग कर अपने मूल रूप में प्रकट होकर मुझे विवाह का वचन दें, मेरी आराधना को सफल करें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मैं आपको पहचान गई हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शंभुवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः। देवी पार्वती, हम जानते थे कि हमें तुम्हारे दृढ़ निश्चय के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी दृढ़ भक्ति एवं शिव भक्ति से प्रसन्न हैं। तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो स्वामी। अवश्य देवी पार्वती, हम शीघ्र ही हिमालय राजमहल में वर यात्रा लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। देवताओं को प्रताड़ित कर नारद उन्हें सत्य का ज्ञान कराते हैं। पार्वती की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने भोलेनाथ वृद्ध का रूप धारण करके आते हैं। पार्वती की तप शक्ति से प्रसन्न भोलेनाथ उन्हें विवाह का वचन देते हैं। हिमालय महल आनंद और प्रसन्नता से खिलखिला उठता है। धन्य धन्य है महादेव, जिन्होंने देवी पार्वती को वचन देकर अत्याचारी तारकासुर का वध निश्चित कर दिया। नारायण नारायण देवराज। देवराज, आपकी सोच कितनी सीमित है। क्या आपको अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता? तनिक सोचें, शिव और पार्वती का विवाह कितना रोमांचकारी होगा। संसार में कल्याण का प्रारंभ होगा, धर्म का संस्थापन होगा और अधर्म का नाश होगा। क्षमा देवऋषि नारद, क्षमा। सत्य ही मैं अपने स्वार्थ के कारण शिव पार्वती विवाह को अनदेखा करने की भयानक भूल कर बैठा। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण देवराज, यदि आपको अपने अपराधों की क्षमा मांगनी है तो परमदेव श्री महागणेश से मांगे। वैसे भी इस समय आप शिव मंदिर में खड़े ही हैं। देवी पार्वती द्वारा पूजित इस शिवलिंग के आगे मस्तक झुकाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे। भोलेनाथ आपको क्षमा कर देंगे। अवश्य अवश्य देवऋषि। क्षमा, मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम
नमः शिवाय। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल हुई। पुत्री, सदा सुखी रहो पुत्री। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। महाराज हिमालय एवं महारानी मैना, आप दोनों को शत शत शुभकामनाएं। देवी पार्वती, आपने अपनी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ की विवाह हेतु स्वीकृति प्राप्त की है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको भी शत शत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देवर्षि नारद, मेरी पुत्री के सौभाग्य की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आपको भी शत शत बधाई हो। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रसन्नता के शुभ अवसर पर देवऋषि नारद का स्वागत मिष्ठान से करें। अवश्य स्वामी। नारायण नारायण। देवी पार्वती, आपकी सखियों की उद्विग्नता देखकर हम ये भली भांति जानते हैं कि वे अवश्य आपसे महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र जानने की इच्छुक हैं। नारायण नारायण। आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूँ देवर्षि नारद। अवश्य, ऐसे अवसर पर तो अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हास परिहास का ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारी प्रिय सखी पार्वती से महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र आप भी सुन लें, जिसका प्रयोग करके आज नहीं तो कल देवऋषि नारद को भी एक नारदी मिल जाए। नारायण नारायण। देवियों, यदि इस नारद को नारदी मिल गई तो आप सबका उद्धार कौन करेगा? आपके पतियों तक आपकी प्रार्थना के स्वर कौन पहुंचाएगा? नारायण नारायण। हमारी चिंता में आप देवी नारदी की कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए तो प्रिय सखी पार्वती जी का महादेव जी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र ही सहायक होगा। देवऋषि नारद, आप भी कहां इन वाचाल कन्याओं के मुंह लग गए? नारायण नारायण। महाराज हिमालय, युगों युगों की कठोर साधना के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे आनंद के क्षण आते हैं। ये क्षण तो अपने आप को आनंद से ओतप्रोत कर देने का है। नारायण नारायण। इसे स्वीकार करें देवर्षि। आप सदा ही हिमालय राज परिवार पर अपनी कृपा करते रहे हैं। महादेव की स्वीकृति से हम पर अनेक दायित्व आ गए हैं। आप पूर्ववत कृपा करते रहें। महारानी मैना, देवी पार्वती एवं महादेव शिव के विवाह में योगदान देना तो इस नारद का सौभाग्य होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य तो समझा। महाराज हिमालय, विवाह कार्यक्रम में आपको तनिक भी मेरी आवश्यकता पड़े तो नाम लेकर स्मरण करें। परम देव श्री महागणेश की सौगंध में क्षण मात्र में उपस्थित हो जाऊंगा। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों से वार्तालाप करो। सदा सुखी रहो पुत्री। चलिए महारानी। तुम सत्य कह रही हो राजकुमारी? हाँ सखी, मेरी मनोकामना की पूर्ति परमदेव श्री महागणेश की कृपा का ही परिणाम है। मेरी जन्म जन्म की आकांक्षा पूर्ण होगी। मैं शिव संगिनी बनूंगी और इस मिलन के पश्चात श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे। धन्य है राजकुमारी, आप धन्य हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। महादेव, सप्त ऋषियों और देवर्षि नारद की प्रार्थना के कारण आपने देवी पार्वती को विवाह का वचन देकर हम सबको धन्य कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देने के लिए ही कैलाश आए हैं। हमारा धन्यवाद
स्वीकार करें महादेव। हे शरणागतों पर दया करने वाले भगवान हर, मेरा एक निवेदन सुने। देवी पार्वती को दिए अपने वचन के कारण अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप वैदिक विधि से अपने इस मंगल अनुष्ठान को संपन्न करवाएं, जिससे आपके विवाह की विधि संसार में विख्यात होकर जन जन की प्रेरणा बने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, वैकुंठपति श्री विष्णु, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, सप्तऋषियों, देवगुरु बृहस्पति, देवगणों, महादेवी लक्ष्मी तथा महादेवी सरस्वती, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सभी की शुभकामनाओं तथा श्री महागणेश की इच्छा से यह शुभ मुहूर्त आ गया है। ब्रह्मदेव, आपको इस मंगल अनुष्ठान का समस्त वैदिक कार्यक्रम संपादित करना है। कैलाशपति शिव शंभु, इस शुभ अवसर के वैदिक अनुष्ठान का दायित्व मुझे सौंपकर आपने महान कृपा की है। आप निश्चिंत रहें महादेव, समस्त कार्यक्रम वैदिक रीति के साथ ही संपन्न होगा। हे भक्त वत्सल महादेव, आपने माता पार्वती को विवाह की स्वीकृति देकर अत्याचारी दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपको शत शत धन्यवाद। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। नारायण नारायण। महाराज हिमालय के राजगुरु गर्ग ऋषि का कैलाश लोक में स्वागत है। परमपिता, गर्ग ऋषि भगवान भोलेनाथ के विवाह मुहूर्त आदि के संबंध में विचार करने ही कैलाश पधारे हैं। महाराज हिमालय के राजगुरु परम ज्ञानी ऋषि गर्ग, कहें कैसे कष्ट किया? परमपिता ब्रह्मा जी, मैं महाराज हिमालय तथा समस्त हिमाचल राज्य की ओर से फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी की रात्रि शिव पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर आप सब लोगों को हिमालय राजमहल में उपस्थित होने का निमंत्रण देने आया हूं। आप सब राजमहल में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। ऋषिवर गर्ग, कन्या पक्ष की ओर से आपके द्वारा निकाला गया विवाह मुहूर्त वर वधू दोनों के सौभाग्य के अनुकूल है। हम सब निश्चित समय पर वर यात्रा लेकर हिमालय राजमहल अवश्य पधारेंगे। परमपिता, मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त को स्वीकृति प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया। देवादिदेव महादेव, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने समस्त परिचितों, भक्तों एवं गणों को इस मंगल अनुष्ठान में अवश्य आमंत्रित करें। ऋषिवर गर्ग, आप निश्चिंत रहें। यह संसार पिछले कई युगों से शिव विवाह के मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। हिमालय राज ही नहीं, अपितु यह संसार युगों युगों तक महादेव की वर यात्रा का स्मरण कर रोमांचित होता रहेगा। ऋषिवर, आप परमपिता के कथन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शिव विवाह और वर यात्रा के पश्चात संसार का हर युवक इसी प्रकार अपनी वर यात्रा निकालने की आकांक्षा रखेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर गर्ग, हमें कन्या पक्ष के कार्यक्रमों और व्यस्त गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान है। मैं ब्रह्मदेव की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि शिव जी की वर यात्रा निश्चित मुहूर्त पर हिमालय राजमहल पहुंच जाएगी। जय शिव शंकर, जय जय महादेव।
देव का आश्वासन पाकर गर्ग ऋषि कैलाश से प्रस्थान करते हैं। वर वधू दोनों ही पक्षों में शिव पार्वती के विवाह का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। शिव पार्वती का विवाह संसार का शाश्वत सत्य है, जो आज पुनः श्री महागणेश की इच्छा से प्रमाणित होगा। विवाह हेतु शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ और वर यात्रा में सम्मिलित सभी प्रसन्न चित्त हिमालय महल में प्रवेश कर रहे हैं। शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय। ऋषिवर गर्ग, महादेव शिव एवं महादेवी पार्वती के विवाह के शुभ अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व हमें प्रथम पूज्य एवं इस संसार की अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा करनी चाहिए। परमपिता ब्रह्मा जी निर्विघ्न विवाह संपन्न करते हुए मैंने परम देव श्री महागणेश की मूर्ति स्थापना एवं आराधना पहले ही कर दी है। नारायण नारायण। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की जय, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की जय, परमदेव श्री महागणेश की जय, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की जय। हिमालय राज एवं मैना रानी, विवाह मुहूर्त समीप आ गया है। कृपया कन्या को बुलाएं। जो आज्ञा प्रभु। महारानी, कृपा करके आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। ओम हे शिव शंभु, विवाह की पूर्व परंपरा के अनुसार आप हमारे कुलगुरु गर्ग ऋषि को अपने गोत्र का परिचय दें तथा कुल ग्राम आदि का नाम भी बताएं। गंग 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 गंग। हिमालय राज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी मूर्ता के वशीभूत होकर भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आपकी बात मुझे अत्यंत उपहासजनक लग रही है। हिमालय राज, इनके कुल, गोत्र और ग्राम का नाम तो देवता और सप्तऋषि भी नहीं जानते। इन लीला बिहारी महेश्वर को चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। नारायण नारायण। सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि नारद, तुमने अत्यंत समयानुकूल उत्तर दिया है। नारायण नारायण। देवी पार्वती को जन्म देने वाले हिमालय राज एवं राजगुरु गर्ग, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे सुनकर महादेव को देवी पार्वती का कन्यादान कर दे। महाराज,
लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले भोलेनाथ का कुल, गोत्र और ग्राम केवल नाद है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। यही पूर्ण सत्य है। नारायण नारायण। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देवऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हे शिव शंभु, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आप अपने वैदिक विवाह को संपन्न करें। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। मीना दैवयुता सुधा मधुमयी सच्शांतिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचल इति साक्षात् स्फटिका पिता सार्धं प्रकृति वैभवादि विशदै सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मंगलम्। हिमालयराज, विदाई का शुभ मुहूर्त आ गया है। वर वधू को विदा करें। जैसे आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। प्रस्थान करें महादेव। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। 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 देवादिदेव महादेव
पार्वती की जय। महादेव शिव, महादेवी पार्वती, आप दोनों का शुभ विवाह वैदिक रीति से परम देव श्री महागणेश की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आप दोनों का वैवाहिक जीवन शुभ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्वेश्वर शिव शंकर और विश्वेश्वरी देवी पार्वती, आप दोनों के शुभ विवाह से संसार का कल्याण और जन जन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पृथ्वीवासी सदा सदा इस शुभ विवाह से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कल्याणकारी शिव और ममतामयी शिवा की कृपा सदा सदा संसार को प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज इस शुभ अवसर पर उपजे आनंद के कारण मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। नारद, यदि तुम भी अपनी विवाह की स्वीकृति दे दो तो हम सभी को एक बार पुनः ऐसे शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। माता, विवाह किसे प्रिय नहीं होता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नारद की जन्म कुंडली के समय विधाता उसमें विवाह का प्रकरण लिखना ही भूल गए। मेरे परम शिष्य नारद, मैं तुम्हारा गुरु हूं, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि तुम अपनी भक्ति जिज्ञासा के कारण ही आज विधाता के सबसे अधिक समीप हो। यदि विवाह की इतनी ही इच्छा है तो अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करते हुए विधाता को प्रसन्न कर लो। नारायण नारायण, गुरुवर प्रसन्न तो मैं उन्हें कर लूंगा और उनकी प्रसन्नता से इस नारद को नारदी मिल भी जाएगी, और आप सबकी कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारदी इस नारद से प्रसन्न भी रहेगी। किंतु नारायण नारायण, अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए नारद? निसंकोच कहो। माता, विवाह का प्रसंग आते ही मुझे दो बातें अत्यधिक भयभीत करती हैं। एक तो ये कि कहीं नारदी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप सबकी प्रसन्नता से वंचित ना रह जाऊं, और दूसरा वो युगों पूर्व की वो घटना जब विवाह के लिए मछले मेरे मन को श्री हरि विष्णु के दंड के कारण वानर मुखी बनना पड़ा था। नारायण नारायण, क्या इस दीनहीन नारद से आप सभी के प्रति कोई अपराध हुआ है, जो आप भोलेनाथ के शुभ विवाह के अवसर पर मुझे परिहास का केंद्र बना रहे हैं? महादेवी पार्वती, हे जगदम्बा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मानसिक प्रार्थना आप अवश्य सुन रही होंगी। हे शक्ति स्वरूपा माता, हम सब देवगण आपकी कृपा के इच्छुक हैं माता। अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट करने का माध्यम बने, जिससे अत्याचारी तारकासुर का अंत हो और हम देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। माता, अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट कर जगत का कल्याण करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता, हम देवताओं को उद्धार का मार्ग आप ही दिखा सकते हैं। हम पर कृपा करें ममतामयी माता, दया करें, हमारा उद्धार करें। देवी पार्वती, देवराज इंद्र, देवी शची और देवताओं को आप अपने कृपा वचनों से निश्चिंत करें। देवगणों, देवी शची, परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं महादेव शिव की कृपा से मैं आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने की निमित्त बनूंगी। देवाधिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। नारायण नारायण, देवादिदेव महादेव एवं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, आज के इस परम आनंद के अवसर पर आपका ये परम भक्त नारद आपसे कुछ मांगने का इच्छुक है। नारद, तुम्हारे मन में जिसके कल्याण की बात उठ रही है, हम स्वयं उसको उसका सौभाग्य लौटाने के इच्छुक हैं। किंतु क्या प्रभु? नारद,
देवी पार्वती से विवाह के पूर्व जब हम योग और वैराग्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे, तब देवताओं का प्रोत्साहन पाकर प्रेम पर्यण के देवता पुष्पधनुआ कामदेव हमारे संकल्प को ध्वस्त करने का दुस्साहस कर हमारे क्रोध से भस्म हो गए थे। आज इस शुभ अवसर पर तुम उन्हें पुनः जीवन प्रदान करवाने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। देवताओं की प्रार्थना पर एवं संसार के कल्याण के लिए पुष्पधनुआ कामदेव बलि चढ़ गए थे। हम सब की आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। देवादिदेव, आप तो मृत संजीवनी विद्या के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की असमय मृत्यु से हम सब पर जो भयानक पाप लगा है, आज आप कामदेव को पुनः जीवन देकर हमारे पापों को पुण्य में बदल दे। देवराज इंद्र, हम जानते हैं चतुर नारद की प्रेरणा के अनुसार आप लोग आज के ही दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद की ही योजना के अनुसार कैलाश पर अदृश्य रूप में देवी रति उपस्थित हैं। देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवी रति। विधाता ने जब इस संसार की रचना की थी, तब कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु उन नियमों से भली भांति परिचित हैं। कैसे नियम प्रभु? नारद, भगवान हर इस समय जिन नियमों की ओर संकेत कर रहे हैं, तुम उनसे भली भांति परिचित हो। प्रभु, यदि मैं उन नियमों को जानता तो उन्हें पूछने का प्रश्न ही क्यों करता? क्योंकि प्रश्न करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है नारद। जिस प्रकार प्राणी लोक के मानव के भीतर मन और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी प्रश्नों का सागर उमड़ता रहता है। परमपिता, इसमें नारद का तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि नारद तत्व का निर्माण जिज्ञासा एवं प्रश्न जैसे रसायन से किया गया है। भोलेनाथ, आप कृपा करके उन नियमों का परिचय तो दे दें। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में प्रथम दिन से ये नियम निश्चित किए गए थे। हम त्रिदेव एवं त्रिदेवियां शाप, ताप, द्वेष, दंश, ऐहिक एवं दिव्य शक्तियों से परे हैं। भोलेनाथ, आप तो रहस्यों के भी रहस्य हैं। नारायण नारायण, मुझे क्षमा करें आप। आपकी ये कठिन भाषा इस नारद की समझ में तनिक भी नहीं आई। महादेव के कहने का अर्थ है नारद कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को किसी भी प्रकार की दिव्य शक्तियां स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सबका प्रोत्साहन पाकर, अपने प्रेम परिणय और पुष्पवाणों के अभिमान में आकर कामदेव ने जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम तो उसे भोगना ही था। यदि भोलेनाथ कामदेव को दंडित ना करते, तो उस दिन संसार में हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर दिव्य शक्तियों के प्रहार की परंपरा जन्म ले लेती। देवाधिदेव महादेव, परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं त्रिदेवियों, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ ने, मुझे सुख देने वाले मेरे प्रियतम ने जो कुछ भी किया, वो निसंदेह ही आपके सम्मान में अक्षम्य अपराध है। किंतु हमें आपसे पूर्ण सहानुभूति है देवी रति। आप निर्भय होकर निसंकोच अपनी बात कहें। भोलेनाथ, आप इस सत्य से अनजान तो नहीं हैं कि इस समय सारे संसार को दुष्ट और अत्याचारी तारकासुर ने अपनी आसुरी शक्ति से भ्रमित कर रखा है। मेरे स्वामी भी अन्य देवताओं के समान उसी के सताए हुए थे।
इस कारण उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिदेवियों की निश्चित परंपरा को भंग करने का दुस्साहस किया। अब जबकि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो गया है, तो उन्हें क्षमा कर अपना आशुतोष नाम सार्थक करे प्रभु। स्वामी, कामदेव को उसकी करनी का दंड मिल गया है, किंतु उस दंड से देवी रति को क्यों पीड़ित किया जाए? हे भोलेनाथ, आप मृत कामदेव को पुनः जीवित करके हम पर कृपा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में कोई भी हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर कामदेव के दंड का स्मरण कर अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। इस कारण अब आप कामदेव को क्षमा करें भोलेनाथ। देवियों, देवताओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे क्रोध से जो कुछ भी हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। आप सबकी प्रार्थना के कारण मैं कामदेव को अनंग जीवन दान देता हूं। नारायण नारायण, अनंग जीवन दान अर्थात शरीर रहित जीवन। शरीर रहित जीवन? किंतु यह कैसे संभव होगा भोलेनाथ? देवराजेंद्र, अपने जिस दुस्साहस के कारण कामदेव को भस्म होना पड़ा, आप ये प्रश्न पूछकर उसी दुस्साहस की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। नारायण नारायण देवराजेंद्र, श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में त्रिदेवों त्रिदेवियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा, हमें क्षमा करें देवर्षि। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। निसंकोच कहें देवी रति। मेरी स्मृतियों में तो मेरे स्वामी आज भी बसे हुए हैं। मेरी स्मृतियां भी तो उनकी शरीर रहित आकृति बनाती हैं। स्वामी के अनंग जीवन से मुझे क्या लाभ होगा भोलेनाथ? देवी रति, ऐसा सदा नहीं रहेगा। अर्थात? द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे। तब उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे स्वामी प्रेम पर्यंत के देवता कामदेव पुनः शरीर प्राप्त करेंगे। उस समय उनका नाम प्रद्युम्न होगा। तब प्रद्युम्न नामधारी कामदेव दानव शिरोमणि शंभरासुर का वध करके पुनः अपनी कामनी रति को प्राप्त करेंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की जय। नारायण नारायण। तुम्हारे मन में अभी भी कोई जिज्ञासा शेष रह गई क्या नारद? नारायण नारायण प्रभु, यदि आप अन्यथा ना लें तो आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। तुम्हारी जिज्ञासाओं को अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता नारद। हम सब तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। नारायण नारायण महादेव, प्रद्युम्न अवतार के समय तक प्रेम परिणय के देवता कामदेव शरीर रहित किस प्रकार जीवित रहेंगे? चतुर नारद, मैं तुम्हारा संकेत समझ गया हूं। तुम्हारी जन कल्याण की भावना ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों की प्रसन्नता का कारण है। मैं काम को हर प्राणी के हृदय में जीवित कर दूंगा। शरीर न होने पर भी वो मेरा गण होकर संसार में निर्विघ्न विहार करेगा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। जय जयकार के परम पावन स्वर से कैलाश गूंज उठा। नव दंपति शिव पार्वती को प्रणाम कर सभी ने प्रस्थान किया। संसार में जो भी घटना घटित होती है उसके सूत्रधार श्री महागणेश ही हैं। श्री महागणेश की इच्छा से महादेवी पार्वती की पुत्राकांक्षा पूर्ण होगी। इसी कारण हे मानव, हम वहाँ चलते हैं जहाँ कैलाश के सुसज्जित कक्ष में महादेवी पार्वती महादेव शिव की प्रतीक्षा कर रही हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्थान ग्रहण करें देवी पार्वती। देवी पार्वती, क्या तुम्हें अपने सती जन्म का स्मरण है?
स्वामी, आपकी कृपा से मैं उस दुखद अध्याय को अब तक भूली नहीं हूँ, किंतु आज आपसे मिलन के इस शुभ अवसर पर मैं उसका स्मरण करने की इच्छुक नहीं हूँ। देवी पार्वती, जीवन में बीती हुई हर घटना भविष्य की प्रेरणा होती है। वो वर्तमान को सुखद बनाने का माध्यम बनती है। स्वामी, आपकी कृपा से मैं इस सत्य से भी अनविज्ञ नहीं हूँ, किंतु जो आकांक्षा जन्म जन्मांतर से मेरे हृदय को उद्विग्न कर रही थी, उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। कैसी आकांक्षा देवी पार्वती? अंतर्यामी, आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। क्या अपनी जीवन संगिनी पार्वती की आकांक्षा का ज्ञान नहीं, अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे तुम्हारी आकांक्षा का ज्ञान है देवी पार्वती, किंतु मिलन की इस मधुर बेला में मैं वो आकांक्षा तुम्हारी मधुर वाणी से सुनने का इच्छुक हूँ। ऐसा क्यों स्वामी? देवी पार्वती, आज युगों के पश्चात तुमसे मिलन हुआ है। इस मिलन की मधुर बेला में तुम्हारी वाणी सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ दूं? स्वामी, जन्म जन्मांतरों से मेरी आकांक्षा है कि परम देव श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करें। श्री महागणेश ने स्वयं मुझे वचन दिया है कि वे मेरे पार्वती स्वरूप में स्वयं पुत्र का दिव्य अवतार धारण करेंगे। देवी पार्वती, यह समय तो एक लंबे वियोग के अंत का है, भावी पुत्र के विषय में चर्चा का नहीं है। देवी पार्वती प्रिय, हमारे विनोद को गंभीरता से ना लो। कैसे ना लूं स्वामी? आपके इस विनोद में मेरी जन्म जन्मांतर की आकांक्षा छुपी है। परम देव श्री महागणेश के वचन पर विश्वास रखो। समय आने पर तुम एक तेजस्वी पुत्र की माता अवश्य बनोगी। यह विधि का निश्चित विधान है, परंतु उसके लिए इस समय चिंता की आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। शिव शक्ति संवित मगन है, ओ शिव शक्ति संवित मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति संवित मगन है। उड़ते पल छिन चहक रहे हैं,
आनंद उत्सव आज सजा है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शक्ति ज्योति शिव है नैना। शक्ति ज्योति शिव है नैना। करते नमन इनको दिन रैना। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव है नर तो शक्ति नारी। ओ शिव है नर तो शक्ति नारी। इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। हर एक मंत्र का सार यही है। निराकार साकार यही है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति के मध्य उत्पन्न दिव्य प्रेम नटराज शिव और नटराज्ञी शिवा के परम मिलन का साक्षी बन गया। शिव शक्ति की अमर प्रेम लीला की सुगंध युगों तक अपनी सुगंध बिखेरती रही। एक ओर तो शिव शक्ति के अमर प्रेम की सुगंध संसार को सुगंधित कर रही थी, दूसरी ओर अत्याचारी तारकासुर के दुष्कर्मों की दुर्गंध वातावरण को दूषित कर रही थी।